Hello students, today I am taking few word problem sums related to square root. Okay, so our first question is, for a Republic Day parade, a group of 225 cadets are to be arranged in a square formation. Find the number of rows and number of cadets in each row in the formation. So first of all हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें फॉर्मेशन क्या दी है. क्या फॉर्मेशन कहा है, किस जो हमारे टोटल कैडेट्स हैं 225 उनको जो हमें अरेंज करना है वो किस फॉर्मेशन में अरेंज करना है, स्क्वायर फॉर्मेशन में. सो हम क्या मानेंगे, हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू 225 गिवन है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या स्टेटमेंट हुई, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेशन है और स्क्वायर फॉर्मेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो. ओके, तो हमारी यहाँ पे कंडीशन है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेशन है तो जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी, ठीक है, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी वो किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ कैडेट्स के इन ईच रो, कि जितने कैडेट्स हमारे एक रो में होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ रोज होंगी. ओके, दैट मीन्स अगर हम इसको मान लें, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स. अगर नंबर ऑफ रोज x है तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इज ऑल्सो इक्वल टू x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कैडेट्स इज इक्वल टू 225. और अब ये देखो कि हमारे पास रोज हैं, मान लिया हमारे पास 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, ठीक है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो एज ऑन वेयर n, ठीक है, n तक. ये हमारी रोज कितनी है, n तक है. और अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्मेशन में रखें तो नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक, ये भी n तक. दैट मीन्स ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है. ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास रोज होती हैं हम उससे अगर मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ कैडेट्स से तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स मिलेंगे. अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कैडेट्स भी हमारे पास क्या है, ईच रो में n है. ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में ये इक्वल है. इसको हम लेट करके चल रहे हैं x, दैट मीन्स x इंटू एक्स करेंगे इज इक्वल टू 225. ठीक है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 225, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225. हम यहाँ से स्क्वायर साइन हटाएंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द रूट वैल्यू ऑफ 225. ठीक है, ये आप दो मेथड है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड. किसी भी मेथड से आप इसको निकाल सकते हो. ठीक है, तो हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं. 225 का स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे पेयरिंग की तो 1 लिया, 1 1 ज़ा 1, कितना बचा 1 2 5 और इसको डबल करेंगे 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2. किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो 25 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 125. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ रूट 25 इज इक्वल टू 15. ओके, नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, for a flood relief fund, students of a class decided that each student shall contribute the amount in rupees equal to the number of students of the class. ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स जो हैं क्लास के उन्होंने ये डिसाइड किया है each student shall contribute, हर एक बच्चा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जितने उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं. मींस अगर 40 स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 हैं, तो एक बच्चा 40 रुपीज सबमिट करेगा. कलेक्शन कितना होगा, एक स्टूडेंट से 40 रुपीज आएंगे. दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कलेक्शन या कॉन्ट्रीब्यूट बाय ईच स्टूडेंट. ओके, बोथ नंबर्स आर equal. Number of students is equal to contribution by each student. Both are equal. ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. By doing so, a sum of 1521
1521 रुपीज क्या हुआ है, कलेक्शन हुआ है, was collected by the class. Find the number of student in the class. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में. सो लेट्स स्टार्ट. टोटल कलेक्शन, हमारा टोटल कलेक्शन क्या है, टोटल कलेक्शन इज इक्वल टू ₹1521. ठीक है, हमारे पास टोटल कलेक्शन इतना आया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन जो है वो ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ईच स्टूडेंट contribute the same amount as the number of students in the class. Okay, ठीक है. हमारी दो चीजें क्या इक्वल है कि क्लास में जितना टोटल स्टूडेंट है वो किसके इक्वल है, जो एक बच्चे ने अमाउंट कलेक्शन दिया है या कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स. अगर ये एक्स है तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, एक्स होगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अगर एक बच्चा 10 रुपये देता है और मैं कह रही हूँ कि 10 बच्चों से हमें कलेक्शन आया है, तो टोटल कितना होगा, 10 इंटू 10 करेंगे ना. ठीक है, अगर एक बच्चा 10 रुपये देता है और हम ये कहें कि हमारे पास 10 स्टूडेंट से कलेक्शन है, तो 10 इंटू 10 करेंगे, कितना होगा, 100 रुपीज़. इसी तरह से कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स हैं, और हर एक बच्चे से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्स रुपीज़ ही है. ठीक है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा, इस टोटल कलेक्शन के, 1521 के. ठीक है, तो x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1521. सो x इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट साइन. Now find the root value of 1521 by long division method. Okay, first of all we make a pairs. Pair हमने यहाँ पे किया तो 15 आया, so 3 3s are 9 and remainder is what, 6 2 1. ठीक है, add both of them, 3 plus 3 6. Now हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 9 से करते हैं. ठीक है, 9 9s are 81, कैरी 8 और 9 6 54, 54 प्लस 6 करेंगे तो 62. ओके, नाउ रिमाइंडर इज 0. नाउ द वैल्यू ऑफ रूट 1521 इज व्हाट, 39. सो वी कैन से दैट हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class is 39. So this one is your answer.